नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जिसने टी20 खेलने के तौर तरीकों पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक मैच जो बारिश की वजह से छोटा तो हुआ, लेकिन उसमें रनों का ऐसा बवंडर आया कि सब देखते रह गए। यही सवाल तो सबके मन में था। सोचिए, सिर्फ 11 ओवर मतलब 66 गेंदें और स्कोरबोर्ड पर 150 रन। ये कोई मजाक नहीं था, ये वो हकीकत थी जिसे राजस्थान रॉयल्स में मैदान पर सच कर दिखाया था। तो चलिए आज इसी अविश्वसनीय पारी की परत दर परत पड़ताल करते हैं। तो बात है आईपीएल 2026 की। राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने थे, लेकिन तभी बारिश आ गई और मैच को छोटा करके 11-11 ओवर का कर दिया गया। अब ऐसे छोटे फॉर्मेट में एक ही रूल होता है, पहली गेंद से मारो। पर राजस्थान रॉयल्स ने इस रूल को एक बिल्कुल नए लेवल पे पहुंचा दिया। इस तूफानी पारी की शुरुआत एक ऐसे युवा बल्लेबाज ने की जिसकी बेखौफ बैटिंग ने पावर प्ले में ही मानो आग लगा दी और मुंबई के लिए मैच लगभग वहीं खत्म कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। उम्र महज 15 साल। और इस 15 साल के लड़के ने दुनिया के कुछ बेहतरीन गेंदबाजों के सामने जो हिम्मत दिखाई, उसने सबको सच में हैरान कर दिया। सूर्यवंशी ने अपनी पारी में सिर्फ 14 गेंदों का सामना किया। 14 गेंदें, जरा सोचिए एक टी20 मैच में ये कितनी कम होती हैं। लेकिन इन्हीं 14 गेंदों ने मैच की पूरी कहानी लिख दी। और उन 14 गेंदों में रन कितने बनाए? पूरे 39। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के हौसले पर एक सीधा हमला था जिसने उनकी सारी प्लानिंग को तहस-नहस कर दिया। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। स्ट्राइक रेट लगभग 280 का, मतलब हर गेंद पर करीब-करीब 3 रन और 5 गगनचुंबी छक्के। पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने अकेले दम पर खेल का रुख पूरी तरह से बदल दिया था। क्या कमाल की विस्फोटक शुरुआत थी ये। और जो बात इस पारी को और भी खास बनाती है, वो ये है कि ये हमला हो किसके खिलाफ रहा था। दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के। उनको पहली ही गेंद पर छक्का मारना और फिर उनकी लाइन और लेंथ को ऐसे बिगाड़ देना, ये किसी 15 साल के खिलाड़ी के लिए वाकई असाधारण है। तो सूर्यवंशी ने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन अब जरूरत थी कि इस तूफानी शुरुआत को एक बड़े स्कोर में बदला जाए। और ये जिम्मेदारी उठाई यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल जब क्रीज पर आए तो उन्होंने ये पक्का किया कि रनों की रफ्तार 1 सेकंड के लिए भी धीमी न पड़े। उन्होंने न सिर्फ तेजी से रन बनाए, बल्कि एक छोड़ को पकड़कर भी रखा, जो कि ऐसे छोटे फॉर्मेट में सबसे मुश्किल कामों में से एक है। जायसवाल ने 33 गेंदों में 77 रनों की एक शानदार पारी खेली। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने टीम की लगभग आधी गेंदें अकेले खेली। इससे पता चलता है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था कि एक सेट बल्लेबाज का आखिर तक टिके रहना कितना जरूरी होता है। अब इस स्लाइड पर देखिए इन दोनों का मिला जुला असर। एक ने विस्फोटक शुरुआत की, चिंगारी भड़काई, तो दूसरे ने उसे एक बड़े स्कोर की आग में बदल दिया। दोनों का स्ट्राइक रेट 240 से भी ऊपर था। सच कहूं तो किसी भी गेंदबाजी अटैक को बिखेरने के लिए ये काफी है। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने स्कोरबोर्ड पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए लगभग नामुमकिन था। कुल मिलाके 11 ओवर यानी सिर्फ 66 गेंदें और स्कोर था 150 रन। इसका मतलब है कि मुंबई को जीतने के लिए हर ओवर में 13.6 से भी ज्यादा रन बनाने थे। टी20 क्रिकेट में ये एक पहाड़ जैसा लक्ष्य होता है, खासकर जब आप पर दबाव बहुत ज्यादा हो। और ये रन बने कैसे, जरा इस चार्ट को देखिए। 66 रन तो सिर्फ 11 छक्कों से आए थे, मतलब टीम के कुल रनों का लगभग 44% हिस्सा सिर्फ बाउंड्री के बाहर गेंद मारकर बनाया गया। ये बेखौफ पावर हिटिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंत में रियान पराग ने भी 10 गेंदों पर 20 रनों का तेज तर्रार योगदान दिया, जिसने स्कोर को 150 तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई। हर बल्लेबाज का इरादा साफ था, गेंद को सिर्फ बाउंड्री के पार पहुंचाना है। अब बात करते हैं जवाब की। 151 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम पर दबाव साफ दिख रहा था और उनकी रणनीति में भी वो घबराहट साफ नजर आ रही थी। और यहीं पर मैच का नतीजा तय हो गया। जहां एक तरफ राजस्थान ने पावर प्ले में रनों का तूफान खड़ा कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ मुंबई की शुरुआत बेहद धीमी और सतर्क रही। वो टुक 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 वाला क्रिकेट खेल रहे थे, जो 11 ओवर के मैच में हार को दावत देने जैसा है।
देखिए, जब आपके सामने 13 से ज्यादा की रन रेट का दबाव हो, तो आप धीमी शुरुआत करने का रिस्क नहीं ले सकते। स्कोरबोर्ड के इसी प्रेशर में मुंबई के बड़े बड़े नाम एक एक कर बिखर गए और पावर प्ले खत्म होते होते मैच उनकी पकड़ से पूरी तरह बाहर जा चुका था। इस एक तरफा पावर प्ले के बाद मैच का नतीजा तो बस एक औपचारिकता ही रह गया था। और हुआ भी बिल्कुल वही। राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच को बड़े ही शानदार और यादगार तरीके से अपने नाम कर लिया और टी20 क्रिकेट की स्ट्रैटेजी बुक में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। तो आखिर में ये मैच एक बड़ा सवाल छोड़कर गया है। क्या अब टीमों को हर मैच में, चाहे वो 20 ओवर का हो या छोटा, पहली ही गेंद से इसी तरह की निडर और हाइपर अटैकिंग स्ट्रैटेजी अपनानी होगी? क्या यही टी20 क्रिकेट का भविष्य है? इस पर सोचना तो बनता है।